बिल्कुल, ये तस्वीरें इन्हें आप देख रही हैं, सीधे तौर पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और कैंडल मार्च निकाला गया है इन सॉलिडेरिटी। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी घटना हुई है उसको लेकर यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ओखला शाहीन बाग के लोग हैं, पूरे ओखला के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि देने की जो कवायद है, जो कोशिश है, वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। काफी ज्यादा तादाद में लोग हैं। आप पीछे देखेंगे सिर्फ भीड़ ही भीड़ आपको सर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें 27 लोगों ने जान गंवाई अपनी, जो भारतीय थे और भारतीय होने के नाते वो किसी मजहब से ताल्लुक न रखते हुए हिंदुस्तानी होने के नाते हर मजहब का लोग, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी इस वक्त एकजुट होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी काफी ज्यादा लोग हैं। मैं कोशिश करूंगा बात करने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सऊद खान है। जिस तरीके से पहलगाम में ये घटना हुई है, इस पर क्या करें? आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इस पे बहुत शर्मनाक घटना है जो है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है और इसमें जो है ये जिन लोगों ने कराया उनका कोई धर्म नहीं होता है, तो ये लोग आतंकवादी हैं जो जिनका कोई धर्म नहीं होता है। सरकार से किसी तरह की डिमांड आप लोगों की? बिल्कुल, सरकार ने अपनी कार्रवाई कर दी है और सरकार जो है इस पर एक्शन ले चुकी है और आज भी जो है कश्मीर में आतंकवादियों पे कार्रवाई चल रही थी। जाकिर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, कैंडल मार्च सॉलिडेरिटी में जो पहलगाम में ये कैंडल मार्च जो निकाला है हमने देश में भाईचारा और ये दिखाने के लिए कि हम सब एक हैं, हिंदुस्तान का सब नागरिक एक हैं, कोई बाहर से आके हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करा सकता। मैं क्या था, आपको कुछ कहना है? हमें यही कहना है, सिर्फ जो हिंदुस्तान की सरकार ने स्टेप लिए हैं बहुत अच्छे लिए हैं और आगे भी टिट फॉर टैट होना चाहिए। अटैक का जवाब अटैक से कार्रवाई होनी चाहिए। एजाज, आपका कुछ कहना है? कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से शॉर्ट में अगर आप अपनी बात रखें? देखिए, सरकार ने जवाब देना शुरू कर दिया है। जिस तरह से सिंधु नदी का जो एग्रीमेंट था उसको खारिज किया है। 80% पानी पाकिस्तान को उस नदी से मिलता था। पार्टीशन के बाद ये मुआहिदा हुआ था और लगातार आप देखिए और जितनी भी तमाम जो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ ये आपको लग रहा है इस टाइम की सीधे तौर पर जवाब देना चाहिए सरकार को? बिल्कुल देना चाहिए और मजबूत तरीके से देना चाहिए। कुछ खवातीन भी ना इस वक्त मेरे साथ हैं, उनके वजह से वो भी प्रोटेस्ट में शामिल है। हालांकि यहाँ पर कोई भी ऐसा वो नहीं है जो आता, काफी सारे लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयशा सलमान है। अच्छा जी, आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या हुआ है? ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। बस इसी के लिए कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है और निहत्थे लोगों को मारा गया है, ये बहुत गलत हुआ है। बहुत गलत हुआ है। सरकार से किसी तरीके की आप लोगों की डिमांड, क्योंकि सरकार अब एक्शन मूड में तो नजर आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से और है बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। हाँ, सख्त कदम उठाना चाहिए, ढूंढ के मारना चाहिए और इन लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। जरूर सजा मिली है। तो आप देखिए, गुस्सा इस बात का है कि जो भी आतंकवादी इसमें संलिप्त थे उनको फांसी की मांग, उन पर कार्रवाई की मांग और लगातार इसी तरीके की चीजें पूरे मुल्क भर से तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, और इसीलिए ये तस्वीरें लगातार हम सलाम टीवी के तमाम दर्शकों को भी पहुंचा रहे हैं कि एक बड़ा पैगाम ओखला के उस शाहीन बाग से जा रहा है, दिल्ली के उस शाहीन बाग से जा रहा है जो कि हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा है और इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। सैयद मुबश्शिर, हम कल की नमाज का भी यहाँ पर जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार तकरीबन हर मस्जिद से ये ऐलान किया जा रहा है कि कल बाद जो जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी वो इस हमले के खिलाफ तमाम लोग काली पट्टी बांध कर ये नमाज अदा करें। ये भी एक बड़ा पैगाम जो है वो तमाम मुसलमानान हिंद की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, कल ओखला में भी तकरीबन सभी मस्जिदों में अभी मगरिब के वक्त भी यह ऐलान किया गया कि जुमे के नमाज में काली पट्टी बांधकर आप लोग नमाज अदा करें। MIM पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का ऐलान किया, लखनऊ में कई उलमाओं ने ऐलान किया और साफ तौर पर यह कहा है कि कल नमाज में अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काली पट्टी बांधे लोग हैं। उनसे भी बात करें, कल जुमे की नमाज है और कहा जा रहा है कि काली पट्टी बांधकर आप लोग सब नमाज पढ़ेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे। बिल्कुल विरोध दर्ज कराएंगे और दिखाएंगे कि सारा मुसलमान देश के साथ है। कल काली पट्टी बांधकर जुमे के दिन पूरे देश का मुसलमान जो है वो विरोध करेगा पाकिस्तान का। विरोध करेंगे आप। देखा आपने सुना ही ना कि कल विरोध होगा।
कल जामा मस्जिद पे भी विरोध प्रदर्शन है, कई सारे प्रोटेस्ट है, पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर भी जो है कल विरोध प्रदर्शन है, कई सारी संस्थाएं जो तंजीमें हैं वो लगातार कर रही है। यानी साफ तौर पर एक मैसेज है कि हिंदुस्तान का हर एक शख्स इस वक्त मजबूती के साथ अपनी सरकार और साफ तौर पर कह सकते हैं इकट्ठा एकजुट नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ या उन आतंकवादियों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई किया मुंतजिर इस वक्त नजर आ रहा है फिलहाल। हिना बिल्कुल सैयद मुबशिर, एक बार फिर से इस कैंडल मार्च की तस्वीरें जो शाहीन बाग में इस वक्त जारी है वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। खास तौर पर जो अमन की शमा यहाँ से जल रही है वो पूरे मुल्क तक फैलनी चाहिए। और बिल्कुल मैं अपने कैमरा पर्सन अनुज से कहूंगा कि एक बार आपको पीछे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है और ये लोग लगातार इस बात का एहतजाज कर रहे हैं कि साफ तौर पर है कि यहाँ से यानी शाहीन बाग से, अबुल फजल से, ओखला से, जामिया नगर का जितना भी हल्का है, जितना भी इलाका है, उन सभी इलाकों से जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ पर काली पट्टी बांधे हैं और दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी रहेगा। यानी कल भी कई प्रोटेस्ट यहाँ पर मुनक्किद किए गए हैं और कहा जा रहा है कि कल भी कई सारे प्रोटेस्ट होंगे। और ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं इसमें लिखा है पहलगाम अटैक ऑन और ह्यूमैनिटीज, मतलब कैंडल मार्च है ये पूरा। और ये कई तरीके कल भी यहाँ पर कैंडल मार्च है, लगातार कल से जो है लगातार कई कैंडल मार्च, कई पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं उनकी सॉलिडिटी में यहाँ पर प्रोग्राम इस तरीके के कैंडल मार्च हो चुके हैं। है ना बिल्कुल। और सैयद मुबशिर, खवातीन की भी जो तादाद जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है ये भी बड़ी बात है कि आज की जो मुस्लिम खवातीन है वो भी पूरी तरह से बेदार हैं और इस तरह के किसी भी नाकाम इरादों के खिलाफ वो उठ खड़ी नजर आती हैं। ये भी बड़ा पैगाम है। बिल्कुल हिना, देखिए क्या मर्द क्या औरत, इस वक्त हर कोई गुस्सा है, हर कोई गमगीन है कि 27 भारतीयों की मौत हुई है और जिस तरीके का ये कायराना हमला किया गया। इससे पहले कभी भी कश्मीर में कई सारे दहशतगर्दी हमल देखने को मिले लेकिन कभी भी टूरिस्टों पर इस तरीके से हमला नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम के अंदर हमला किया गया उससे साफ तौर पर जाहिर है कि मनसूबाबंदी के तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। यानी साफ तौर पर हर देशवासी इस वक्त गुस्से में आपको नजर आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे भीड़ लगातार जो है वो बढ़ती आ रही है। हाईटेंशन रोड है और हाईटेंशन रोड पे अमूमन वैसे ही भीड़ होती है और इस भीड़ जाता है कैंडल लेकर अपने हाथों में जो लोग हैं वो इस वक्त उनके सॉलिडिटी में निकले हैं। जी बिल्कुल सैयद मुबशिर, तो लगातार ये तस्वीरें हम अपने तमाम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। वहाँ पर अगर मौजूद लोगों से रिएक्शन ले पाएँ आप सैयद मुबशिर। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से बात कर सके। आते पहलगाम में जिस तरीके से हुआ है, क्या कुछ कहना है आपका, किस तरीके से खड़े हैं देश? देखिए ये बहुत निंदनीय घटना है, बहुत शर्मनाक घटना, बहुत कायराना घटिया इसको कहा जाएगा और इसी की वजह से आज हम शाहीन बाग से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क इस देश के मुसलमान, शाहीन बाग के मुसलमान अपने देश के साथ खड़ा है और आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ, विरोध में खड़ा हुआ। तो हिना आप देखिए कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इसके खिलाफ ना हो। यानी लोग लगातार इस बात का एहतजाज करते चले आ रहे हैं और दूसरी तरफ और भी कुछ लोग हैं, एक बार उनसे बात करें। पहलगाम में जो हुआ, जो आतंकवादी घटना हुई, क्या कुछ कहना है इस पर, कैसे देखते हैं आप इसे? मालूम नहीं। अच्छा, तो और भी क्या लग रहा है? तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जाने का। कल 22 की जो घटना है पूरा देश इससे कहीं ना कहीं गमगीन है, गुस्से में है। ये आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्या कुछ और कहना चाहेंगे? हम सब गुस्से में हैं, हमारा खून खोल रहा है। ये हमारे भाइयों के साथ बहुत जुल्म करा उन्होंने, बहुत बुरा। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। आपको लगता है सरकार को बड़े कदम उठाने? सरकार, हमारे मोदी जी हमारे साथ हैं, वो हमारी जो जैसे हम कहेंगे ऐसे मानेंगे। देखिए ये यकीन है अपने प्रधानमंत्री पे और दूसरी तरफ साफ तौर पर कि गम और गुस्से का इजहार लगातार इसी तरीके के कैंडल मार्च और हाथों में काली पट्टी और बिलबोर्ड लेकर और इस तरीके से साइनेज बोर्ड लेकर जो है वो लगातार किया जा रहा है। जी।